बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहतरम सामीन किराम नाज़रीन निज़ाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हमारा जश्न आज़ादी योम आज़ादी 14 अगस्त का प्रोग्राम है जिसे मैंने हदीस से हुर्रियत यानी योम हुर्रियत का मैं इसको कहता हूँ योम आज़ादी नहीं योम हुर्रियत का ये तीसरा प्रोग्राम है जिसमें हम कुछ मजीद तजावीज़ पेश करेंगे। इससे पहले 2 प्रोग्राम पेश किए जा चुके हैं। इसका तीसरा प्रोग्राम है, इसमें जो तजवीज़ है वो है नमाज शुक्राना बाजमात का एहतमाम। इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मुसलमानों के लिए गमी और खुशी के पैमाना दुनिया दिगर से जुदा है। लिहाजा हमें 14 अगस्त जैसे अजीम शान दिन को महज जश्न आज़ादी मनाकर शोर व गुआ नहीं गुजारना चाहिए, बल्कि इस दिन में इस हासिलशुदा नेमत यानी पाकिस्तान को निहायत आला अरफा और मुहत्तरम बिशान अमल समझते हुए जश्न हुर्रियत करार देते हुए उसी तरह मनाना चाहिए जिस तरह के दिन तकाजा करता है। इस्लाम के निज़ाम इबादत में नमाज की अहमियत व हैसियत को पेश नज़र नबी अलैहिस्सलाम और असहाब रसूल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु असहाब रसूल और अकाबरीन उम्मत की खुशी व गमी के मौके पर अकामत सलात पर अमल पैरा होने के अमल को सामने रखते हुए ये तजवीज़ पेश की जाती है। यानी जब कोई खुशी के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम और नबी अलैहिस्सलाम खुद भी जब कोई गमी खुशी का मौका आता तो आप आमतौर पर नमाज शुक्राना का या नमाज का एहतमाम करते। तो ये मुसलमानों को शेब है, ये दुनिया है दूसरों से मुख्तलिफ है, उसको पढ़ना चाहिए। लिहाजा इस सिलसिले में तजवीज़ भी पेश की जाती है कि 14 अगस्त के जश्न रोज़ी के तमाम तकारीब की इब्तिदा से कबल नमाज ईदान की तरह नमाज शुक्राना बाजमात का एहतमाम किया जाए। हुकूमत बस वक्त का तयन करे ताकि एक ही वक्त में पूरे कुल्लू में नमाज शुक्राना का एहतमाम हो। नंबर 2, नजर पाकिस्तान मुल्क सालमियत यकजहती वो बहादुरवान हो जो इस नमाज का मौजू करार दिया जाए, जिसमें खुतबा हजरात नमाज से पहले इस उन्वान पर तकारीर करें, लोगों को पाकिस्तान के हकीकी मकसद से आगाह करें। नंबर 3, लोगों से हाथ उठाकर मुल्क की सालमियत अखलाकी समाजी बुराइयों से बचने का आहद दिया जाए, उनसे वादा लिया जाए और इसे तजदीद मिसाक का नाम दिया जाए। यानी आज साल 14 अगस्त को योम यानी तजदीद मिसाक के लिए जो नमाज के बाद लोगों को हाथ उठाकर देना होगा। तजदीद मिसाक का अमल हर साल होने से आहिस्ता आहिस्ता नहायत शानदार नतीजे बरामद होंगे। पहले पहले लोग मज़ाहमत करेंगे, लोग कहेंगे क्या क्या तरीक़ाकार है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको याद है कि जब शुरू में ये वर्ल्ड डिश प्रोग्राम शुरू किया था और आज का टाइम मुकर्रर किया था, ये 92 की बात है, उस वक्त की हुकूमत ने फैसला किया था कि ताकि अखराजात कम से कम हो, लोगों को तो रात को 12 बजे 2-2 3-3 बजे तक लोग रात लेकर आते थे, उसको खत्म करने के लिए 10 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया वर्जिश। पहले लोगों ने मज़ाहमत की, लेकिन अब लोग उसके आदी हो गए। अब हर जगह पर लेकिन रात को 10 बजे हाल खाली हो जाते हैं और ये अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि इस टाइम को मजीद कम करना चाहिए। आस्ता आस्ता जब बात होती है तो बात बन जाती है, तो बात बनाने की कोशिश करनी चाहिए, बात बिगाड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लिहाजा नमाज शुक्राना जिसका मैंने अभी अर्ज किया अपनी तजवीज़ में कि बाजमात अदायगी से ईमान इत्तेहाद और तंजीम का अमली मुजाहरा होगा। जो कायदे आज़म का नारा है ईमान इत्तेहाद और तंजीम, हज़रत कायदे आज़म का ये नारा था, इस नारे का अमली मुजाहरा भी होगा। तजदीद मिसाक के नाम का काम नेक अफराद के तवज्जुह से हो तो इस लोगों में साले मुत्तकी और नेक अफराद का इस्लाम में मुकाम वाज़िब है। ऐसे लोग हज़रात जो मुत्तकी परहेज़गार हों वो तजदीद मिसाक वो लें ताकि जिनकी रेपुटेशन अच्छी हो, जिनकी हमारा ध्यान तो लोग को चक्कर शुबा ना हो, वो लोग आकर ये काम करें। इसको सियासत की भेंट न चलाया जाए, इसको ज़ाती मुफादत की भेंट न चलाया जाए, ये खालिस्तान माशरती समाजी फरीज़ा समझकर अदा किया जाए। नमाज शुक्राना से मुफाद कुरान, अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें मजीद देंगे। कर्ज अदा करने के अलावा एहसान सराशी का तकाजा पूरा करना भी मुतसव्वर मकसूद होगा। जो मोहसिन यानी खुदा तआला ने हम पर पाकिस्तान की खिदमत की है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का खुद कुरान पाक में हुक्म ही है, जिसका पहले मैंने फर्ज को यानी अगर तुम शुक्र करोगे तो हम तुम्हें मजीद नवाजेंगे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। नवाज शुक्राना का एहतमाम बाकायदा एहतमाम और तजदीद मिसाक के अमल में तसलसल से हमारी वो नस्ल जिसकी सोच के धारे अभी तक वाज़ेह सिमत इख्तियार नहीं कर सके, काफ़ी हद तक माशरती समाजी बुराइयों को कंट्रोल करने और मुल्क की सालमियत को मजबूत और मुस्तहकम करने में कामयाब होगी इंशाअल्लाह।
اچھا، اس میں یہ ہے کہ نماز شکرانے کے بارے میں میری تجویز ہے، یہ میری تجویز ہے، اس کے بارے میں علماء سے حضرات سے اور سے بھی رائے لی جا سکتی ہے، جو وہ ان کی رائے کہ اگر مثبت جاتی ہے یعنی بھی تجویز ہم مانگے تو نماز شکرانہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس قسم کی چیزیں آہستہ آہستہ اثر پذیر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اثر دکھاتی ہیں اور اچھا اثر دکھاتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ میری گزارشات، یہ میرا یعنی حدیث اور پر تیسرا پروگرام ہے جو اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملک وطن کی خوشحالی، ملک کی مضبوطی، ملک آپس میں پیار محبت ہم مانگے سے رہنے کی، زندگی گزارنے کا ہمیں یعنی ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ملک کی ہر خدمت کر سکیں جو کہ ہمارے بس میں ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جانا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔